अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छा मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। एक पत्थर तोड़ने वाले की मोटिवेशनल कहानी। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, बड़ा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जयकार करने लगा। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहा है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल तो दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। इस पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं, यानी सबसे बड़ा मैं हूं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें।
आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक है। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद अंडर 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, न कि असंतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। जीवन में समस्या क्यों आते हैं? नमस्कार दोस्तों, कई लोगों के मन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि हमारे जीवन में समस्या क्यों आता है। वह हमसे पूछते रहते हैं कि मेरे पड़ोसी बहुत खुशहाल हैं, जबकि मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूं। आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्या आते रहते हैं? एक समस्या का हल करता हूं कि दूसरी समस्या आता है, दूसरा हल करता हूं तो तीसरा समस्या तैयार रहता है। आखिर समस्या का कभी अंत होगा या नहीं, या जब तक जिंदा रहेंगे समस्या का सामना करते रहेंगे? आइए जानते हैं कि आखिर आपकी जीवन में समस्या क्यों आते हैं। दोस्तों, समस्या प्रकृति की पहचान है। जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे सामने समस्या आती है। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तब हमारे सामने कुछ समस्या नहीं आएगी। पूरे दिन आप बिस्तर पर लेटे रहे, आपके पूरे दिन कोई भी समस्या नहीं आएगा। समस्या तो तभी आएगा जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे। यानी आप प्रतिदिन एक ही तरह का काम करने पर आप जहां हैं वहीं रहेंगे। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया मुकाम हासिल करना है, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए उस दिन आप समझ लेना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। समस्या बताती हैं आपके जीवन के रास्ते कैसी हैं। अभी तक जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं उन्होंने भी समस्या का सामना करके ही आविष्कार किया है। ग्राहम बेल के बारे में आप जरूर होंगे। उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया तब जाकर बिजली का बल्ब बना पाए। वर्तमान समय में जितने भी बड़े बड़े कंपनी जैसे फेसबुक, टेस्ला, रिलायंस, सभी के फाउंडर ने अनेक समस्या का सामना किया, फिर जाकर यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो पाया है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक दिन मोबाइल सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च हो रहा है। ये सभी वर्जन पहले से ज्यादा और अच्छा फीचर्स के साथ लॉन्च हो रही है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि वह प्रयास कर रहा है, प्रत्येक दिन समस्या का सामना कर रहा है। यदि आपके जीवन में समस्या आए तो आप समझ जाए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उसी को कभी अच्छा और कभी खराब नंबर आता है। जो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, परीक्षा ही नहीं देंगे, उसको खराब या अच्छा नंबर कैसे आएगा? जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करता है वह पास और फेल हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी ही नहीं करते हैं वह पास और फेल क्या होगा? जो आज फेल हो रहा है वह कल पास भी होगा, लेकिन जो फेल नहीं हो रहा है वह पास कैसे होगा? जिंदगी की दौड़ में जो दौड़ेगा वही गिरेगा और जो गिरकर उठेगा वही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसलिए गिरना या फेल होना आगे बढ़ने की निशानी है। समस्या का समाधान कैसे करें? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जितनी भी समस्या है सभी अपना समाधान लेकर आती है। आपको बस वह समाधान खोजना है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान इस दुनिया में नहीं बना हो, लेकिन फिर भी ऐसा कोई समस्या आती है जिसका समाधान आपको नहीं मिलना है तो उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। वह समस्या अपने आप हल हो जाएगा। जैसे आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन किसी रेड सिग्नल पर खड़ा रहता है। आप चाहकर भी ट्रेन के सिग्नल को लाल से हरा नहीं कर सकते। अगर कुछ पल इंतजार कर ले या और कोई काम कर ले तो अपने आप सिग्नल हरा हो जाता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। जीवन में भी कई बार लाल सिग्नल हमारे जीवन रूपी रास्ते के सामने आ जाता है। हम चाहकर भी उसको हटा नहीं पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे या कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाए तो कुछ समय बाद यह अपने आप बाधा हट जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल ना लगाएं कि हम आलसी बन जाएं। समस्या को अपने आप हल होने पर डालते रहे। पंचानवेद समस्या हम स्वयं हल कर सकते हैं। केवल 5% समय पर छोड़ना चाहिए जो हमारे बस में नहीं है। जैसे कोई अदालत का मामला है, कोई गंभीर बीमारी या कोई जमीन जायदाद की झंझट। ये वह समस्या है जिसे हम चाहकर भी तुरंत हल नहीं कर सकते हैं।
बुराई करने से क्या होगा? बुराई करना एक आम धारणा सी बन गई है। आजकल भाई हो, दोस्तों हो, हर किसी की जुबान पर बुराई ही भरी रहती है। अच्छे चीज को पहचानना मुश्किल है। इसके विपरीत बुरी चीज, बुरी आदतें को सीखना या ग्रहण करना बिल्कुल आसान है। हमें किसी व्यक्ति में अच्छाई ढूंढने पड़ती है, लेकिन बुराई बिना ढूंढे ही मिल जाती है। जबकि हमें यह झांत होना चाहिए कि दुनिया की प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया है। उसमें कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है विष्णु भगवान ही है जिसके पास कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा जितने भी इंसान हैं, सब में कुछ ना कुछ बुराई जरूर है। जिस प्रकार मक्खी शरीर के किसी भी अंग पर नहीं बैठेगी, वह किसी घाव या जहां पर गंदगी हो वहीं बैठेगी। ठीक उसी प्रकार बुरे लोग किसी भी मनुष्य की सभी अच्छाई छोड़कर सिर्फ बुरी चीजों को देखता है। किसी की बुराई करना शास्त्रों में पाप कहा गया है। इससे आप पाप में भागीदारी बनते हैं। कभी कभी बुराई या गलत काम करने वाले से भी ज्यादा बुरा व्यक्ति की बुराई करने वाला बन जाता है। सभी दोष बुराई करने वाले पर आ जाता है। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया वह बच जाता है। इसलिए किसी की बुराई करते हैं तो काफी सोच समझ कर करें। केवल बुराई करने से हत्या का दोषी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। इसमें आप समझ जाएंगे कि बुराई करने वाला दोषी हो गया। एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा था। उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराने में बहुत आनंद आता था। वह प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता था। एक बार की बात है, राजा 100 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कर रहा था। भोजन बन के तैयार था। आकाश से एक चील पक्षी एक नाग सांप को पकड़ के उड़ रहा था। नाग सांप जान बचाने के लिए तड़प रहा था। तभी उसके मुंह से झर निकला। झर ऊपर से गिरा और सीधे राजा द्वारा बनाए गए भोजन में गिर गया। किसी ने भी नहीं देखा कि भोजन में जहर गिर गया है। भोजन करने के उपरांत सभी 100 ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त जब हिसाब किताब लगा रहे थे तो बार बार सोच रहे थे कि मृत्यु का दोष किसके ऊपर डाला जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं कि भोजन में जहर है या फिर नाग, उसे क्या पता उसके मुंह से निकला जहर नीचे उस भोजन में गिर गया है। वह तो अपना जान बचा रहा था। चील पंछी को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वह तो अपना भोजन लेकर जा रहा था। ब्राह्मण का तो मृत्यु ही हो गया, उसे दोष कैसे दिया जा सकता है? चित्रगुप्त को यह समझ नहीं आ रहा था, यह सब ब्राह्मण की हत्या का दोष किस पर डाला जाए। 2 दिन बाद राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला। तभी एक महिला बोल दिया कि वह देखो, इस राजा ने 100 ब्राह्मण की हत्या कर दी। चित्रगुप्त के पास यह सूचना गया और उस महिला के ऊपर 100 ब्राह्मण की हत्या का पाप डाल दिया गया। चित्रगुप्त के अनुसार हत्या का दोषी महिला है, क्योंकि उसने निर्दोष राजा की बुराई की है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बुराई करने वाला ही सबसे बड़ा दोषी बन जाता है। इसलिए बुराई करते समय काफी सोच समझकर किसी की बुराई करें। बुराई कौन करता है? अब सवाल यह आता है कि बुराई कौन करता है? वह कौन लोग है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है? एक शब्द में उत्तर है, वह बुरा लोग हैं। बुरा लोग ही दूसरों की बुराई करते हैं। अच्छे लोग कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यह सवाल आता है, आपकी बुराई कौन करता है? आपकी बुराई 3 प्रकार के लोग करते हैं। पहला, वह लोग जिसे आपकी सफलता देखी नहीं जा रही है। दूसरा, वह लोग जो आपकी तरह काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। और तीसरा, वह लोग हैं जो आपको आमने सामने पराजित नहीं कर सकता, इसलिए पीठ पीछे बुराई करके आपको बदनाम करना चाहता है। आपके मन में यह सवाल आता है, यदि आपका कोई बुराई करता है तो आप उसके लिए क्या करें? इसका सीधा जवाब यह है कि आप उसके विरुद्ध कुछ नहीं करें, क्योंकि कोई व्यक्ति जब दूसरों की बुराई करता है वह खुद अपना चरित्र स्पष्ट करता है। सबकी नजर में वह गिर जाता है। आपका वह कुछ भी नहीं सकता। आप अपना काम करते रहे। ना ही आपक स्पष्टीकरण देना है और ना ही आपको उसके बहस करके आपका समय बर्बाद करना है। एक कहावत है, जो कुछ काम करेगा उसी से कुछ गलती भी हो सकती है। जो कुछ करेगा ही नहीं, निठल्ला बैठा रहेगा, उससे कुछ गलती कैसे हो सकती है? इसलिए अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन करें, उसकी बुराई न करें। अगर आप उसके अच्छे दोस्त हैं तो एकांत में जाकर उसे सच्ची सलाह दें। पीठ पीछे उसकी बुराई कभी भी ना करें। अगर आप उसके अच्छे दोस्त हैं तो एकांत में जाकर उसे सच्ची सलाह दें। पीठ पीछे उसकी बुराई कभी भी ना करें।